नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत रत्न पुरस्कार। और इन पे हम बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू कर देते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक पढ़े होंगे, आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़िए, आपको पता लगेगा कितने आपकी तैयारी अभी तक अच्छी है और कितने नहीं। आइए शुरू करते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सीधी सी बात है, वैसे आपके यहाँ तो समझ में आ जाएगा कि भारत रत्न, क्योंकि हमने टॉपिक लिया है तो इसका आंसर भारत रत्न है। लेकिन आपको वैसे समझना है, जो सिविलियन अवार्ड होते हैं, जो नागरिक पुरस्कार होते हैं, उनमें सबसे जो सर्वोच्च माना जाता है, सबसे बड़ा जो अवार्ड माना जाता है वो भारत रत्न ही होता है। और भारत रत्न के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक वर्ष में 3 से ज़्यादा लोगों को ये नहीं दिया जाता है, यानी कि अधिकतम कितने व्यक्तियों को ये दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में? तो आप बताएंगे अधिकतम 3 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। क्या इस भारत रत्न अवार्ड में जिसको ये मिला है उसे कोई अमाउंट भी मिलता है, यानी कि कोई राशि मिलती है, पैसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है इसमें कोई पैसे नहीं दिए जाते, लेकिन अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जिस व्यक्ति के पास भारत रत्न पुरस्कार होता है तो वो आजीवन उसके लिए एयर फेयर, ट्रेन फेयर, ये लगभग सब कुछ फ्री होता है। और भी अन्य कुछ छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो भी इसमें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अब अगला क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो सबसे ताजा तरीन व्यक्ति जो है वो है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। उनको ये अवार्ड मिला है, तो उनके विषय में भी जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं। तो अभी तक जब से ये शुरू हुए थे, ये शुरू हुए थे 1954 से, और उस समय उस साल में ये 2 जनवरी को दिए गए थे पहली बार 3 लोगों को। तो वहां से शुरुआत हुई और पहला व्यक्ति जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, याद रखना। वहां से लेके उनसे शुरू करके और अब तक 50 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और मैंने क्योंकि बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो लेटेस्ट पर्सनालिटी है जिनको ये मिला है, तो यानी कि वो कौन से लाल कृष्ण आडवाणी का नंबर कौन सा होगा? तो वो है 50वां। ठीक है। इसके बाद है कर्पूरी लाल ठाकुर जी, श्री कर्पूरी लाल ठाकुर जी भारत रत्न सम्मान पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? क्योंकि अभी 23 जनवरी को कर्पूरी लाल ठाकुर जी के नाम का अनाउंस हुआ था और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके लिए ये समाजवादी नेता थे। तो ये इनसे पहले थे, तो ऑब्वियसली बात है कि 50वें से पहले क्या 49वें, तो 49वें थे कर्पूरी लाल ठाकुर जिनको अब मिला है। और इनसे बाद में मिला श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो 49वें और 50वें, ये याद रखना, आपसे नंबर पूछा जा सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, भारत रत्न किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस योगदान के लिए दिया जाता है? पहले पर्टिकुलर कोई फील्ड बता रखे थे, लेकिन उसके बाद ये होगा कि राष्ट्र की सेवा व्यक्ति ने किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र के माध्यम से की हो, उसको भारत रत्न का एक उम्मीदवार माना जा सकता है। और ये अब यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस है वो व्यापार में उत्कृष्टता है, राष्ट्रीय सेवा है, कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा या अन्य किसी क्षेत्र में हो, या फिर है सेना सेवा में साहस। याद रखना, सेना की जब बात आती है तो ये जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र, इनकी, अशोक चक्र, ये आते हैं सेना के जो सेवा में जो साहस दिखाने के लिए अवार्ड होते हैं। तो ये तो है नहीं। और प्रौद्योगिकी में नवाचार, यानी कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में। अब ये देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा कि राष्ट्र की सेवा की हो व्यक्ति ने और किसी भी रूप में की हो, तो उसे भारत रत्न का योगदान के लिए हम मान सकते हैं कि हाँ, उनको दिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपको दर्ज में है नहीं कि भारत रत्न पुरस्कार जो है, भारत रत्न पुरस्कार किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? देते तो राष्ट्रपति हैं, आपको पता है। और राष्ट्रपति कौन? अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके हाथों से दिया जाएगा। और किसकी सिफारिश पर मिलता है? तो भारत रत्न पुरस्कार अक्सर भारत देश के प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर दिया जाता है। इसके अलावा जो पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण अवार्ड है, वो वाले जो पुरस्कार हैं वो किसकी सिफारिश पर मिलते हैं? वो देश के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय जो है वहां से वो सिफारिश आती है, तब दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किस दिन प्रदान किया जाता है? पहली बार भले ही भारत रत्न को 2 जनवरी 1954 के दिन दिया गया था, लेकिन उसके बाद तय कर दिया गया था कि हर बार ये पुरस्कार जो है 26 जनवरी के दिन दिए जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है 26 जनवरी, बाकी क्या कहा गया था? 15 अगस्त दिया गया है। ये जो हमारे नेशनल हॉलीडेज है ना, पहली, इनको ही दिया गया ताकि ऑप्शंस में आपसे गलती हो जाए। तो 15 अगस्त को क्या होता है ये भी याद रखना, स्वतंत्रता दिवस, इस दिन देश आजाद हुआ था।
26 जनवरी को क्या होता है, इस दिन गणतंत्र दिवस होता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। तो अब आप देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो 26 जनवरी, इसको याद रखना आपको अच्छे से, गणतंत्र दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भारत रत्न, यहाँ पे मैं 26 जनवरी को ऑप्शन को टिक कर देते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किसने स्थापित किया था? भारत रत्न पुरस्कार किसने स्थापित किया था, सवाल है ये। अब ये जो भारत रत्न पुरस्कार थे, ये हमारे सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति बने थे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको राजेंद्र बाबू बोला जाता था उस समय, तो राजेंद्र बाबू ने, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको शुरू किया था। और कब शुरू किया था? पहले पुरस्कार 2 जनवरी 1954 के दिन दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी जो है भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक, जिनको 50वें व्यक्ति वो बने हैं भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कौन से आंदोलन या किस यात्रा का नेतृत्व किया, और ये यात्रा, ये आंदोलन किस चीज के लिए था? आपने अभी देखा 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का जो उद्घाटन किया है, तो उसी के समर्थन के लिए, उसी के लिए समर्थन जुटाने के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1992 में एक यात्रा की शुरुआत की थी। अब यहाँ ऑप्शन में राम सीता यात्रा, रथ यात्रा, ऐसा ही हो गया चिपको आंदोलन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, हमने यात्रा बताई थी, ये गांधी जी ने किया था। चिपको आंदोलन अलग मूवमेंट था। अब यहाँ पे राम सीता यात्रा नहीं थी, ये थी रथ यात्रा। इनका लक्ष्य क्या था? राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाना। तो याद रखना, लाल कृष्ण आडवाणी ने कौन सी यात्रा का नेतृत्व किया? तो आप बताएंगे रथ यात्रा। भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी लाल ठाकुर जी कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? तो आपके सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। बहुत से बच्चे इसमें यहाँ पे ठाकुर देख के अंदाजा लगाएंगे कि ये इनका जो रिलेशन है वो हिमाचल प्रदेश से होगा, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। खेल जगत से सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी कौन है? यानी कि किसी भी खेल से जिसने ऐसा लगा सरकार को कि उन्होंने देश की सेवा की, तो खेल जगत से सबसे पहले जिसको मिला वो थे सचिन तेंदुलकर। याद रखेंगे, ये ओपनिंग बैट्समैन थे, अब बैटर बोलते हैं, पहले बैट्समैन बोला जाता लेकिन अब बैटर कहते हैं। तो ये बैटर थे जो ओपनिंग करते थे, टेस्ट मैच में नंबर 4 पर बैटिंग करते थे। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और एक टाइम पे इनकी वजह से वन मैन आर्मी इंडियन क्रिकेट टीम को कहा जाता है, इतना अच्छा खेलते थे। और सचिन तेंदुलकर के लिए एक और यहाँ पे सवाल दूसरे भाषा में आ सकता है, कैसे आएगा कि खेल जगत से हटा के यहाँ पे दे देगा कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति का नाम बताइए। तब भी आपको क्या लगाना है? सचिन तेंदुलकर, सबसे युवा और खेल जगत से सबसे पहले। ठीक है, आगे। पहली बार मरणोपरांत ये पुरस्कार देने की घोषणा किस वर्ष हुई? जब शुरुआत हुई थी 1954 में, तब तो यही माना गया था कि जो जीवित हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनमें से जिसका कार्य सराहनीय होगा, देश सेवा के लिए अच्छा काम किया, तो उस समय तो दे दिया जाएगा ऐसे। लेकिन 55 में आके ये डिसाइड हुआ कि ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को भी दिए जा सकेंगे जिन्होंने अतीत में, अब वो जिंदा नहीं है लेकिन देश सेवा के लिए अच्छा कार्य, उल्लेखनीय कार्य किया था। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है? पोस्टमस, यानी कि आफ्टर डेथ, यानी किसी की मृत्यु हो गई लेकिन उसने काफी सराहनीय और देश सेवा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था, तो उनको भारत रत्न यदि देना तो उसके परिवार में से कोई सदस्य वो ग्रहण करता है। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 1955 से। याद रखेंगे, ये घोषणा है, लेकिन मिला कब? आगे जाके मिला है। ये कह रहे पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब देखिए किसे मिला। 55 में घोषणा हुई है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे, इनकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी 1966 में, और उसके बाद इनको पुरस्कार दिया गया। इनके मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप बता देंगे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का जो नाम था वो नाम है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आप बताएंगे अरुणा आसफ अली। ये यहाँ पे जो नाम है। इसके बाद है कि पहला विदेशी कौन था जिसे ये भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अभी तक जो 50 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, उनमें से 2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो विदेशी हैं। ठीक है, आपको 3 लगेगा यदि मैं नाम बताऊं तो। जैसे मैं एक नाम बताऊंगा, मदर टेरेसा, वो यूगोस्लाविया से थी, तो आपको लगेगा कि तीसरी विदेशी वो, लेकिन उनको यहाँ की नागरिकता मिल चुकी थी, वो भारतीय नागरिक बन चुकी थी जब उनको मिला। तो पहले जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि
जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी उनका योगदान रहा था। तो उस समय पे उनके उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, मैं अभी साथ साथ बताता हूँ। ये पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आप बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। और पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था वो कौन थे, वो भी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आपसे पूछे कि दूसरा विदेशी कौन था, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला। 1990 में उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो आपसे पूछा जाए कि कितने विदेशियों को अब तक मिला है, तो आप बताएंगे 2 को मिला है। टोटल कितने लोगों को मिला है, 50 लोगों को मिला है। और दोनों विदेशी कौन है, पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। आप याद रखेंगे इस बात को। अगला, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला, यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए इसमें क्या क्या बता रखे हैं, नेल्सन मंडेला दे रखा है, लेकिन ये सर्वप्रथम नहीं थी, ये दूसरे नंबर के 1990 में इनको मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान को इससे पहले मिल चुका था। मदर टेरेसा को मिला, लेकिन वो युगोस्लाविया से भले ही थी, लेकिन भारत में सोशल वर्क उन्होंने किया, वो यहाँ पे रही, तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी गई थी, इसलिए भारतीय नागरिक ही जाने गई है। व्लादिमीर लेनिन, इनको तो कभी मिला ही नहीं, ये कहां से थे, सोवियत क्रांति इन्होंने की थी, साम्यवाद की, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। और इसके बाद अगला सवाल हम लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार बनता कहां है। कई बार पूछ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इसकी कहां होती है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहाड़गंज दिल्ली, नासिक महाराष्ट्र, तेजपुर असम, या अलीपुर पश्चिम बंगाल। अलीपुर द्वार नाम से इनका रेलवे स्टेशन नजदीकी। तो आप देखेंगे कि क्या बना, अलीपुर पश्चिम बंगाल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि दिल्ली पहाड़गंज में बहुत सारे मेडल्स ट्रॉफीज बनते हैं, तो आप यहाँ निशान लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे भारत रत्न कहाँ बनता है, अलीपुर में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद अच्छा, एक बार एक बोर्ड डीप पूछे तो ये पूछ सकता है कि किस रंग के फीते में इसको डाला जाता है, तो आप बता सकते हैं सफेद रंग के, याद रखेंगे सफेद रंग के। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने राष्ट्रपति जो रहे हैं भारत के, उनको कितने लोगों को मिल चुका है, यानी कि ऐसे कितने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग हैं जो भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। या तो पहले मिल गया उनको, बाद में राष्ट्रपति बने, या राष्ट्रपति रह के सेवा कर चुके थे उसके बाद उनको मिला। तो ऐसे हैं कुल मिला के हमारे 6। और 6 कौन कौन से थे, जिनसे शुरुआत हुई थी 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था पहला। मैं आपको अच्छे नाम लिख कर देता हूं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है जी, ये इनको मिला था 1954 में, सबसे पहला इनको था। और इसके बाद फिर इनको मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने राष्ट्रपतियों को अभी तक मिल चुका है, ये मिल चुका है 6 को। नंबर 3 पे जो मिला वो मिला श्री वी गिरी को। किनको मिला, श्री वी गिरी जी को। इसके बाद नंबर 4 पे इसको मिला डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने राष्ट्रपति अब तक प्राप्त कर चुके हैं, तो आप बताएंगे, आपका आंसर होगा 6। और 6 के नाम अगर आपको याद रखें तो याद रख सकते हैं। 5वां इनको मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किनको मिल गया, और इनको राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको किस नाम से वो जाना जाता है, इनके बारे में क्वेश्चन दूसरा आ रहा है, तो ये भी आता है किस नाम से, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साइंटिस्ट रहे हैं और उसके बाद इनको प्रेसिडेंट बने, देश की सेवा की। और नंबर 6 मिला दादा पश्चिम बंगाल के श्री प्रणब मुखर्जी जी को। किनको, श्री प्रणब मुखर्जी। तो इससे ऑटोमेटिक आप ये भी देख सकते हैं कि 3 सवाल बन सकते हैं। कैसे, कितने राष्ट्रपति प्राप्त कर चुके हैं, 6 प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहले कौन थे जिनको ये मिला, तो आप देख सकते हैं। आखिरी कौन है कि 2019 में नवीनतम यही रहे हैं जिनको मिला, 2019 में इनको मिला था श्री प्रणब मुखर्जी जी को। तो आप याद रखेंगे इसको भी। इसके बाद है हमारा आखिरी सवाल भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित कि भारत रत्न पुरस्कार वापसी की घटना किससे संबंधित है। ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। 1991 से 1996 तक इस समय थी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, कौन, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, ये भारत के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के उस समय पे। तो 1991-92 में इनकी सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन्होंने डिसाइड किया था, आपको पता है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार अभी आपने सीखा किसकी सिफारिश पर दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर। तो सिफारिश उस समय किसकी रही होगी, पी.वी. नरसिम्हा राव जी की, और देना चाहते कि इनको थे सुभाष चंद्र बोस जी को। लेकिन जो एक इसमें बात आती है ना कि पोस्टमसली मिलता है, तो पोस्टमसली मिल रहा था, पोस्टमसली ही मिल रहा था उनको, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो सका कि जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो परिवार था वो इस बात को मानना ही नहीं चाह रहा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और खासकर उस हवाई दुर्घटना में हो चुके। तो थोड़ा सा कुछ विवाद बना, तो उनके परिवार ने उस
पुरस्कार को उस समय लेने से मना कर दिया। तो इसी पे अगर सवाल आता है तो सवाल ये आएगा कि भारत रत्न पुरस्कार वापसी की घटना किनसे संबंधित है? तो आप बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो आए हुए हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपका ऑप्शन है ये, और यही करेक्ट आपका आंसर है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और उपयोगी लगी होगी, मेरी उम्मीद है। और अभी तक इनमें से आपने पहले भी भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ा होगा। जो अगर आपने इनमें से कुछ भी आपको नए ये क्वेश्चन लगे हो तो आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो। और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।